नहीं, हम ऐसे तो कभी बोले नहीं। हम कभी राजनीतिक की ये बदले की राजनीतिक नहीं करेंगे। हम इतना जरूर कहेंगे, डबल इंजन की सरकार बनी, अब तेज गति के साथ, तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास होगा पूरा क्षेत्र का भी। और जो भरोसा करने वाले थे सब अधिकारी से लेके बाकी लोग यहाँ जेल के आटा पे वहाँ चक्की चला से थी जनता है निर्णय करी इसके भाजपा वाले कहीं कुछ कमो कहते हैं तब होल पूरत करिए भाई। खास तौर पे क्या कुछ प्रयास वर्ग भेद की राजनीति करते करते वर्ग संघर्ष में झोंकने वाले भूपेश बघेल को अपने गिरेबां पे झांकना और जनता ने उस पर विश्वास किया है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ही छत्तीसगढ़ को संवारेगी। भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, और जनता ने उस पर विश्वास किया है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ही छत्तीसगढ़ को संवारेगी और जनादेश मिला है। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग मिलकर इस छत्तीसगढ़ को संवारने का काम करेंगे। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार आई थी और विधायक बिलासपुर के बने थे तब उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। कहा जा रहा था कि उतने बड़ी जगह और मंत्री नहीं बनाया गया। आपको कितनी उम्मीद है सरकार में स्थान पाने? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये मैं नहीं हराया। ये 7 बार के विधायक क्षेत्र मोर साझा विधान क्षेत्र की जनता 7 बार बने से और वही मोर साझा विधान सभा क्षेत्र की हराई से ये वही मन ही बने मोर साझा विधानसभा क्षेत्र की जनता ही बने से वही मन हराई से। आप लगातार बोलते थे कि आपकी जीत के बाद 2 आपके बेटे के जो आरोपी उनको सजा दी जाएगी। अब क्या लगता है? नहीं, हम ऐसे तो कभी बोले नहीं। हम कभी राजनीतिक की ये बदले की राजनीतिक नहीं करेंगे। हम इतना जरूर कहेंगे कि जो मोर साथ हुई, जो मोर साथ अन्याय हुई, जो मोर घर के चिराग छीनेगी, हम अब नहीं छीनने देंगे, नहीं किसी घर के। महादेव जी का श्राप, महिलाओं का श्राप, गरीबों का श्राप, आवासहीनों का श्राप और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस साफ भूपेश बघेल उर्फ ठगेश बघेल जी की सरकार की 5 साल की भ्रष्टाचारी अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प जो छत्तीसगढ़ की जनता ने पुनः दिया है, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर बड़ी है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को कि जो 15 साल जनहित ऐसी जन योजनाएं चलती रही हैं वो पुनः विकास के रथ में चलकर छत्तीसगढ़ को संभावनाओं के गढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए अग्रसर करेगी। आप लोग की सरकार है तो बुलडोजर काफी जिक्र हो रहा है, तुष्टिकरण की राजनीति कहीं ना कहीं बड़ा तमाचा लगा है। क्या लगता है आने वाले दिनों में धर्मांतरण को लेकर खास तौर पे क्या कुछ प्रयास? वर्ग भेद की राजनीति करते करते वर्ग संघर्ष में झोंकने वाले भूपेश बघेल को अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए कि शांति के टापू छत्तीसगढ़ को उन्होंने एक धर्म विशेष के लोगों को संरक्षण देकर अशांत कर दिया था, जिसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। करके आए हैं, क्या लगता है आप जो शासन था कांग्रेस को उसको खत्म करके अब नया सरकार जो भ्रष्टाचार का अंत हुआ है, घमंड का अंत हुआ है और निश्चित ही अब सबका साथ और सबका विकास होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये छत्तीसगढ़ उन्नति और विकास करेगा। कद्दावर मंत्री को हराया है, कितनी चुनौती रही जिस प्रकार चुनाव में? कोई हम चुनौती उनको नहीं मानते क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने महिला उत्पीड़न नारायण विधानसभा में बना के रखा हुआ था, जिस प्रकार से वहाँ जनप्रतिनिधियों को डराया धमकाया जा रहा था, मारपीट किया जा रहा था, गुंडागर्दी किया जा रहा था, आज उसी का अंत हुआ है और जिस प्रकार से उनका घमंड था वो घमंड चूर हुआ है। सरकार बनी है और लगता है आरंभ में भी बुलडोजर चलेगा इस बार। निश्चित ही डबल इंजन की सरकार बनी, अब तेज गति के साथ, तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास होगा पूरा क्षेत्र का भी। और ऐसे कार्य हैं जो प्रमुखता रूप से बहुत सारे कार्य, विकास के कार्य तो बिल्कुल हुए नहीं है, सिर्फ कागज में भ्रष्टाचार करने का काम हुआ था, लेकिन अब विकास का कार्य तेज से होगा। स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, सारी चीजें। स्कूल हॉस्पिटल हमारी प्राथमिकताएं हैं और लोगों का जो हक अधिकार को छीना जा रहा था उसको हम दिलाएंगे, साथ ही भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। वहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसको लेकर क्या उम्मीदें हैं? वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, जैसा वो अवसर देंगे वैसा हम काम करेंगे। फिलहाल आप क्या कहना चाहो, सीट जीत के आओ तो भाजपा? एक कवर्धा की जनता की जीत है भैया, कवर्धा के नौजवानन की जीत है। एम पैसा से पसीना टकराए है, पैसा हारे हो पसीना जीते है भैया। काफी कुछ पिछले सरकार में बहुत सारा असामाजिक तत्व और 2 समुदाय के बीच वहाँ पर लड़ाई हुई। उस समुदाय के बीच में लड़ाई में भी हमारे को लोकल कवर्धा के मुसलमान मनो है। कवर्धा में ऐसे नहीं है कि पहली बार कोई मुसलमान विधायक बने हो, पहली भी रही से हमीदुल्ला खान नाम के, तो उखरो रहे ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं है कवर्धा में भैया कुछ ना। फिर का करबे, बाहर के अवैयन सब गड़बड़ करते हैं। जिनला अपन सरकार चलाना है, जिनला एन केन प्रकार चुनाव जीत लेना है,
उखर सहम सब कुछ होते तो कवर्धा वो सब चीज ला सही से नहीं है, खत्म कर दी जीत के फैक्टर का देखते हो भाजपा के जो है प्रदेश में जी। विश्वसनीयता है भैया, हमारे लिए बड़े बड़े वादा उनकर घोषणा पत्र में है, फिर पिछला बार 36 वादा करीन, एक पूरा नहीं करीन, तो ए बार एकरे से थी जनता है निर्णय करी के भाजपा वाले कहीं कुछ कमो कहते हैं तब होल पूरत करिए भाई। कवर्धा में तो बहुत काम बाँचे है दीदी, मने नहीं वह एक काम नहीं करीन है, झूठे झूठ बोलत रह गए। और एकर से थी कवर्धा में वो कई दिन मेडिकल कॉलेज खोलबो पता नहीं है, ओमन कई दिन के वो नया बांध बनाबो पता नहीं है, नहर विस्तारी करने पता नहीं है, रोड बड़े दुठन है वहाँ तेल बनाबो पता नहीं है, शुगर फैक्ट्री पता नहीं है, तो ये सब काम ला करे ले आओ कत को काम हो है बेरा मा हम जीव प्राण लगाबो अपन कवर्धा वर भाई। कैबिनेट मिनिस्टर ला हरा किया क्या सोचना है एक लेकिन मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो पूरा हराना। मैं नहीं जाना काय कैबिनेट मिनिस्टर रही से हो, मैं के जानता हूँ कवर्धक जनतल बिटवाड़ रहीन भैया, वो भारी उन दबाव करेगा, भारी परेशान करें तो जनता उन खारिज कर दी से के बात आए। सीएम के दावेदार कौन ला देखत हो? दावे उवेदार नहीं हो भाई, हमारे यहाँ ऐसे थोड़े होते, हमारे संगठन के निर्णय हो है नहीं चुने थोड़े ना बैठबो एक दिन कोई दिन चुन देबो। मोदी जी बताइए नहीं हमन बताबो पूरा विधायक मन मोदी जी काबर कुछ कही तुम जाना तुम्हार काम जाने के और शीर्ष नेता मन के बयान हम अल्लाह के कहे मोदी जी है कि जेन जेन बात के होते पूरा करना है आज का भर के। लेकिन एक बात है कि जब तक शीर्ष नेता मन की ही एक के तन जवाब आते कि हाई कमान बताही करके नहीं गा वो ऐसे होते है कि सब विधायक मन बैठते हैं हम निर्णय करते हैं, तो इसलिए हो है तो हम का बात। ये कैसे देखते हैं जीत को? बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ऐतिहासिक, लोगों ने बहुत ही आशा उम्मीद के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया है और इस सरकार बनाने के लिए इतना बहुमत देने के लिए प्रदेश की जनता का, यहाँ के मतदाताओं का हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो मार्गदर्शन मिला, उनका जिस प्रकार से रणनीति हमें बना करके जो काम करने का अवसर मिला, बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला हम सबको। मोदी की गारंटी और उसके आधार पे हम लोगों के बीच में गए, जनता के बीच में गए, हमारे जो घोषणा पत्र था उसको लेकर के हम लोगों के बीच में गए। लोगों ने उसके घोषणा पत्र को एक किनारे रख दिया, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को दिल में रखा और उसके आधार पे लोगों ने वोट किया दिल से। मोदी की गारंटी भूपेश के भरोसे भारी पड़ी। निश्चित ही भूपेश पर कोई भरोसा करने वाला है, भरोसा जो करेगा वो अंदर रहेगा। और इसलिए देख लीजिए जो भरोसा करने वाले थे सब अधिकारी से लेकर बाकी लोग यहाँ जेल के आटा पे वहां चक्की चला रहे हैं, अभी न जाने कितने चलाएंगे। भरोसा करने वाले, ऐसे गलत निर्णय करने वाले, छत्तीसगढ़ को लूटने वालों के साथ में जो रहेगा उसको पछताना पड़ेगा और उसको अंदर जाने पड़ेगा। मतलब ये जो लाइन बोली जा रही है, कुछ जेल में, कुछ बेल में और कुछ तैयारी में, ये हाँ, सही है? कुछ पैरोल में। तो आने वाले समय में ऐसा होगा, जाएंगे? जो जो गलत किया है वो कोई बचेगा नहीं, उसको भेजा जाएगा। बुलडोजर चलेगा, यहाँ भी चलेगा बुलडोजर। डाला हुआ है उस पर कार्रवाई बुलडोजर चलेगा, बताया ना। आज